स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मैंने आपसे कहा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में बेसिकली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन एंड सेकेंड इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट द पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का नाम हमने क्या रखा हुआ है, एस्टिमेशन है। उसमें हमने पैरामीटर, जब हमने एस्टिमेशन के क्वेश्चंस किए तो उसमें हमने देखा कि जो पैरामीटर्स हैं उनको किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, और एस्टिमेशन में कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व था, म्यू का पैरामीटर। ठीक है, एस्टिमेशन में हमारा कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व था, म्यू का। नाउ जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कोशिश की है बहुत आपको इजी करके बता सकूं, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। थ्योरी समझ आएगी तो हम फर्दर जो है ना मूव ऑन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी डिस्कस द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, हाइपोथेसिस इज द hypothesis is a statement which may or may not true appears be true after the conclusion। हमारा hypothesis बेसिकली क्या होता है, देखें hypothesis होती क्या चीज़ है। hypothesis वो चीज़ होती है जो कि conclusion से जो पहले जो है वो हो सकता है true हो सकता है not true हो। अब हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, जब भी आपने कोई रिसर्च करनी होती है, जब भी आपने कोई अपनी स्टडी को वैलिड शो करना होता है तो हम उसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस में क्या होता है, बेसिकली हमारी दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। पहली को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं और सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमने जो अपना काम होता है, जो हमारा ट्रू वर्क होता है, उसको हमने रखना होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, और उसके अगेंस्ट पर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके अगेंस्ट पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेडिसिन बना रही हूँ तो मैं कहती हूँ दिस मेडिसिन या दिस इज बेटर फॉर द हेपेटाइटिस पेशेंट्स कर लें, या कोई भी पेशेंट्स है, कोई एक मेडिसिन आप लॉन्च कर रहे हैं, उस मेडिसिन को आपको प्रूव करना है कि दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हेपेटाइटिस पेशेंट या फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। तो उसमें आपने एक जो पहली हाइपोथेसिस बनानी है, दिस इज गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, और उसके अल्टरनेट पर जो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे दैट इज द नॉट गुड फॉर द हाइपोथेसिस। इट इज़ वेरी नेसेसरी, आपने जब भी हाइपोथेसिस बनानी है तो उसके ऑल्टरनेट पर एक आप हाइपोथेसिस बनाएंगे ताकि दोनों को कंपैरिजन कर सकें। अब जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है मे बी वो रिजेक्ट हो जाए, मे बी वो एक्सेप्ट हो जाए, सो वो बात की बातें हैं। बट हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कंक्लूजन के बाद ट्रू और रिजेक्ट हो सकती है, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो मैंने भी आपसे बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। बेसिकली दीज आर द टू थिंग्स। क्या होती है हमारे पास, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब what is the population parameter? population parameter basically हम एक्सप्लेन कर दूँ, जिस तरह हमारा estimation of parameter में हमारा जो था म्यू इन्वॉल्व था, सेम एज इट इज हमारा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर भी म्यू इन्वॉल्व होगा। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या करना है कि अपने म्यू को जो है वो इन्वॉल्व करना है कि हमारा जो म्यू है वो इन्वॉल्व है या नहीं है। क्या चेक करेंगे कि आया एच नॉट जो होगा हमारा म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 या नॉट। ये मैंने सिर्फ शो किया है कि म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू की वैल्यू भी हो सकती है म्यू इज इक्वल टू 10, म्यू इज इक्वल टू 10, 12, म्यू इज इक्वल टू 30, सो व्हाट इज द वैल्यूज दैट हैज गिवन इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो यहाँ पर जो था आपका ये हमारा म्यू इज द पॉपुलेशन पैरामीटर, इसकी हमने वैलिडिटी को चेक करना है कि आया जो है हाइपोथेसिस टेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव इसका ये है ना कि एच नॉट में या एच वन में हमने स्टेटमेंट रखनी है, वो मैंने चेक किसको करना होता है, पैरामीटर के हवाले से कि आपके लेवल पर पैरामीटर इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप रिसर्च की बात करते हैं देन उसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट स्टेटमेंट देते हैं एच नॉट और एच वन की जो है। लेकिन यहाँ पर आपने पॉपुलेशन पैरामीटर को चेक करना है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वन बाय वन जो इसको सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने सिचुएशन के हिसाब से बताया है कि पैरामीटर क्या होता है, दैट इज द म्यू, दैट इज द म्यू, ये हमारा पैरामीटर है। अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होगा, अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो हमने स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना होता है पॉपुलेशन पैरामीटर के हिसाब से।
ठीक है, हमने किसको चेक करना होता है, वैलिडिटी चेक करनी, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट देनी होती है, उसको हमने चेक करना है इज इट वैलिड और नॉट। लेकिन जहाँ पर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती है वहाँ हमने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट चेक करनी होती है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि म्यू इज इक्वल टू 12 और समथिंग एल्स, तो वहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट चेक करनी होती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में। Then most important thing, what is the difference between the null and alternative hypothesis? So null hypothesis क्या होता है, alternative hypothesis क्या होता है, इसके samples क्या होते हैं, मैं लास्ट पर आपको जाके बता रही हूँ कि जो null hypothesis होता है उसको हमने किससे डिनोट करना होता है, H नॉट से। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि null hypothesis को किससे डिनोट करते हैं, H नॉट से। पहले समझ लें फिर मैं आपको बताऊंगी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने किससे डिनोट करना होता है, H1 से। अब H नॉट से भी H1 से भी अल्टरनेटिव को बेसिकली हम दो तरह के हाइपोथेसिस से डिफाइन कर सकते हैं। हम उसको H1 से भी कर सकते हैं, और हम समटाइम्स जो सम बुक्स के अंदर HA भी मेंशन होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है हम उसको H1 से भी कर सकते हैं और HA से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले उसकी नोटेशंस बता दी है। So what is a null hypothesis? A null hypothesis is an hypothesis which is tested for possible rejection or acceptance under the assumption that it is true. Alternative hypothesis क्या होता है, research hypothesis होती है। The alternative hypothesis is usually the hypothesis for which the researcher wants to gather supporting evidence। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि alternative hypothesis को basically हम अपनी research hypothesis भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस हम जिस टॉपिक पर रिसर्च करें, हम जिस चीज़ पर काम करना चाहते हैं वो हमारे H1 में रखी जाती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रखी जाती है। उसके अगेंस्ट पर उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। देखिए, आपने एक चीज़ को प्रूव करना है, इज इट ट्रू और नॉट। ठीक है, तो जाहिर है आप दो स्टेटमेंट्स देंगे तो कोई एक जो है ना स्टेटमेंट जो होगी एक्सेप्ट होगी। अगर आप स्टेटमेंट ही एक रखें तो उसकी वैलिडिटी आप क्या चेक करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आपने स्टेटमेंट ही एक देनी है तो फिर उसकी वैलिडिटी तो नहीं होगी ना। स्टेटमेंट एक है तो इट्स मीन के दैट इज द ट्रू। लेकिन जहां पर दो स्टेटमेंट्स होंगे, इन दो स्टेटमेंट्स को आपने चेक करने के लिए चेक करना होगा कि what's the hypothesis is true, is it the null hypothesis true, is it the alternative hypothesis true। alternative hypothesis जो है वो चूंकि हमारा रिसर्च hypothesis है, जिस टॉपिक पर हम काम करें, जो हम काम करें वो हम alternative hypothesis में रखते हैं। तो अगर हमारा वो ट्रू होता है इट्स मीन कि जो हम काम करें दैट इज द सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते, ठीक है, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, देन देयर इज सो रीजंस, दैट इज नथिंग मीन कि हमारा जो है ना अल्टरनेटिव जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है वो करेक्ट नहीं है। इट्स मीन के हो सकता है हमने डाटा प्रॉपर इंटर ना किया, दैट इज सो मेनी प्रॉब्लम, या हमारे पास जो है वो जो कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारे रिजल्ट्स वेरीफाई नहीं है। सो दैट इज सो मेनी रीजन जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है दैट इज बेसिकली द रिसर्च हाइपोथेसिस। हम जिस भी टॉपिक पर काम करेंगे उस पर हमने क्या करना, अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो रखना होता है। अब हमारे पास आ जाएगा और मैंने आपको बता दिया कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम डिनोट करते हैं H नॉट से। नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H नॉट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो हमारा किससे डिनोट होता है, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है उसके बेसिकली दो नाम होते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है HA और एक हमारा क्या होता है H1। और अगर आप गौर करें तो ये HA और 1 जो होता है वो हमारा बेस में होता है। अगर आप इस चीज पे गौर करें तो वो चीज जो हमारी क्या होती है वो बेस में मैंने डाली हुई है। ठीक है, सो ये था हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। हमारे पास क्या चीज है, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। A hypothesis is said to be the simple hypothesis if the hypothesis uniquely specify the distribution from which the sample is taken। सिंपल हाइपोथेसिस हमारे पास कौन सी हाइपोथेसिस होती है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम पैरामीटर्स को यूनिकली डिफाइन करती है जहां से हमने सैंपल को लिया हुआ होता है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आप बेहतर तौर पे इस चीज को समझ लेंगे। एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल में और कंपोजिट में जस्ट इतना डिफरेंस होता है कि सिंपल हाइपोथेसिस जो होता है वो पैरामीटर्स को, तमाम पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर लेती है, लेकिन जो कंपोजिट हाइपोथेसिस होती है वो सारे पैरामीटर्स को स्पेसिफाई नहीं कर पाती। सो हमारे पास था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। significance level, the probability of rejecting a true null hypothesis is called the significance level।
कि नहीं जो हमारा रिजेक्टिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग है नल हाइपोथेसिस को, वो हमारा क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंस लेवल कहलाता है। कैसे कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, नल हाइपोथेसिस को सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, यानी जो रिजेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस लेवल। टेस्ट ऑफ significance test is a statistical test laying down the procedure for deciding whether to accept or reject the statistical hypothesis। सिग्निफिकेंस लेवल, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है, इसमें हमें अल्फा की वैल्यू गिवन होती है, जिस तरह हमारी एस्टिमेशन में हमें गिवन हुआ था। एस्टिमेशन में हमने गिवन किया था ना 95%, 98%, 99%। सो इन दिस केस यहाँ पर भी हमारा जो अल्फा होगा वो डिफाइन होगा कि अल्फा जो है वो आप ले सकते हैं। अल्फा डिपेंड ऑन कि अल्फा आप कितना लेते हैं। अल्फा जो हमारा हो सकता है यहाँ पर दैट इज द 5%। अल्फा 5% हो सकता है, 1% हो सकता है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्फा इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5% लिया हुआ है, 5% जो है मैं इसको ले रही हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब जरूरी नहीं कि अल्फा 5% है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बताया है कि अल्फा जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, 5% भी हो सकता है, अल्फा हमारा 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। सो वट एवर, आप जितना मर्जी अल्फा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगर आप एसपीएसएस पे काम कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो अल्फा होगा वो हमारा एक ही होता है, यानी 5% लेते हैं। और अगर एस्टिमेशन में वो चेकआउट कर रहा है, देन वो 95% ले रहा है। 95% और 5% बेसिकली ट्रीट इन द वन वे। ठीक है, अब आ गया हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर से क्या मुराद है, जिसमें हमने फार्मूला गिवन होता है। फार्मूला जैसे हमारा एस्टिमेशन का एक फार्मूला था कि एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2s ओवर एन अंडर रूट के लिए, सेम एज इट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का भी जो है ना एक फार्मूला होता है। मैं फार्मूला जो है वो आपको लिखवा दूंगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, या न्यूमेरिकल्स जो अगर वीडियोस देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ज़ाहिर है वो प्रोसीजर होगा, उस फार्मूले की वैल्यू को, यानी जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस लेवल दोनों को कंपेयर किया जाता है। कैसे कंपेयर किया जाता है, ज़ाहिर है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यानी जब आप उसकी एक वैल्यू देंगे, जब आप फार्मूले के जरिए एक वैल्यू निकालेंगे, क्वांटिटेटिव वैल्यू निकलेगी ना, वो निकलेगी। और एक जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आपको गिवन होगा 5%, उसको टेबल में से देखेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे, डिपेंड्स ऑन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के इज इट आवर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। ठीक है, कि हमारा एक फार्मूले के जरिए जो है ना वो निकाला जाएगा, और फार्मूले को निकालने के बाद हम डिफाइन करेंगे सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इज इट करेक्टेड और नॉट। आगे हमारे पास जो था वो था टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एरर्स? इनको हम लोग बोलते हैं एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं हम इनको? एरर्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो पहला हमारे पास है टाइप 1 एरर, दूसरा क्या है हमारा टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को एक्सप्लेन कर लें। द नल हाइपोथेसिस H नॉट मे बी ट्रू बट इट मे बी रिजेक्टेड, दिस इज एन एरर एंड इज कॉल्ड द टाइप 1 एरर। ये वो सिचुएशन होती है कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है, जिसको हमने डिनोट किया होता है H नॉट से, वो ट्रू होता है, लेकिन इन सम कंडीशन वी हैव टू बी रिजेक्टेड, मिस्टेकनली रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे कुछ ऐसी assumptions आ रही हो कि हम उसको रिजेक्ट कर दें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टाइप 1 एरर होगी। कि बेसिकली हमारा नल हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था, लेकिन हमसे जो है ना वो रिजेक्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड द टाइप 1 एरर। और इसकी जो टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी, जो इसका नोटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा को, अल्फा से हम डिनोट करते हैं। टाइप 1 एरर को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। अगेन सुन लें कि नल हाइपोथेसिस जो होती है हमारे पास H नॉट जो होता है ये हमारे पास ट्रू होता है, लेकिन इन सम केसेस हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर की जो नोटेशंस होती है वो हमारे पास क्या होती है? अल्फा होती है। टाइप 2 एरर, द नल हाइपोथेसिस इज H1। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगी? H1। मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको नल हाइपोथेसिस को हम H1 भी लिख देते हैं, और समटाइम्स हम इसको HA भी लिख देते हैं, कि जो हमारा H1 है या HA है जो हमारा फॉल्स होता है, लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज द वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, वो है गलत लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करके बैठे हुए। दिस इज एन एरर एंड इज कॉल्ड द टाइप 2 एरर।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा, यानी अगर आप टाइप 1 एरर है तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और टाइप 2 एरर है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से करते हैं। और देखें ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है कि चीज़ है ही फॉल्स और उसको हम एक्सेप्ट कर ही बैठे हैं। सो बहुत मेजॉरिटी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। अब आपके लेवल पर तो नहीं, अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर तो नहीं, लेकिन जो अपर लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। हाउ कैन वी मेक आवर हाइपोथेसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप लोग आर्टिकल्स लिख रहे होंगे CS, जब आप अपने थीसिस लिखते हैं, अपने प्रोजेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिफाइन करना होता है अपने हाइपोथेसिस को। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है दैट इज डिफाइन ऑफ द हाइपोथेसिस। कैसे आपने डिफाइन करना, और बहुत सारे लोगों को अपना हाइपोथेसिस डिफाइन करना नहीं आता। तो जो पहला काम है वो आपने अपने हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस में रख के बैठ जाते हैं। याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस में आपने वो सिचुएशन रखनी होती है जो के अगेंस्ट होती है, जो हमारी सही वाली सिचुएशन होती है, जो हमारी रिसर्च की जो हमारी स्टडी हाइपोथेसिस है, जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है, जिस पे हमने काम करना होता है, उसको हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर जो है ना वो रखना होता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ होता है हाइपोथेसिस बनाना, और आखिर में क्या करना है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। नो डाउट सॉफ्टवेयर में डालेंगे, सॉफ्टवेयर सारा काम कर देगा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि आपने हाइपोथेसिस बनाई, रिजल्ट तो ज़ाहिर सॉफ्टवेयर ने आपको दे देना है, आप उसमें डाटा डालेंगे तो उसे सॉफ्टवेयर ने डाटा निकाल देना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि अगर आपका जो डाटा है, मतलब आपने रिजल्ट तो निकाल लिया हाइपोथेसिस का ना, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको इंटरप्रिटेशन तो नहीं सिखाएगा ना। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमने इंटरप्रिटेशन भी करनी है, उसमें हमने हाइपोथेसिस भी बनानी है। ये था आज का आपका टॉपिक। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, कोई इश्यूज हैं, तो प्लीज़ आप लोग डिस्कस करें। जहाँ पर जो प्रॉब्लम आ सकता है वो मुझसे पूछें।